बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स जो हैं वो हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 का आगाज करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये ऐसे भी आ सकता है क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्वेश्चन तो बुक में दिया हुआ है। कॉस इनवर्स एक्स अगर हो, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स अगर हो, सीकेंट इनवर्स एक्स अगर हो, ठीक है, और कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स एक्स है। ये टेंजेंट इनवर्स एक्स वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज है ये, ठीक है। लेकिन इन सब का तरीकाकार सेम है। इन तमाम में देखें कि सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन दिया गया है, हमें दूसरा फंक्शन हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास फार्मूला है आइलेट का। अब डायरेक्ट जो है ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारा नहीं है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो अब फार्मूला है नहीं, तो एक ही रास्ता हमारे पास रह जाता है कि इसको बाय पार्ट्स के साथ हल किया जाए। तो बाय पार्ट्स में इनवर्स को हमेशा पहला फंक्शन लेते हैं, लेकिन पहला फंक्शन तो हमारे पास है लेकिन दूसरा फंक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा फंक्शन जब अवेलेबल ना हो तो उसको हम 1 लेंगे, जिस तरह हमने लॉग के केस में किया, और इन तमाम केसेस में हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। राइट। अब जो है यहां पे फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर आ गया? फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जबकि सेकंड फंक्शन किसके बराबर है? सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू 1। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है अगर दो फंक्शन हमारे पास हों, फर्स्ट इनटू सेकेंड, तो इनको इंटीग्रेट करने का फार्मूला ये है कि फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब पहला फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड का इंटेग्रल, यानी 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी सेकंड का इंटेग्रल क्या होगा? एक्स। तो इसलिए मैं कहता होता हूं कि जो रकम यहां पे आएगी वही यहां पे लिख देंगे। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल ले इसका साइन इनवर्स एक्स का, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इनटू एक्स को दोबारा करेंगे dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू, एक्स को जरा पहले लिख लें, एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, इसको उठाकर ऊपर ले आए, ऊपर जाके ये पावर कितनी बन जाएगी? -1/2 इंटू एक्स dx। अब मैंने आपको रूल बताया था कि अगर ये देखें ये फंक्शन है, फंक्शन की होल की पावर, फंक्शन की होल पावर जो है वो -1/2 है। तो अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो हमने देखना है कि ये जो अंदर फंक्शन है, ठीक है, उसकी डिग्री का और बाहर वाली डिग्री का अगर 1 डिग्री का फर्क हो तो फंक्शन का हमेशा साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे। अब यहां पे देखें डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 1 है, ठीक है, तो 1 डिग्री का फर्क है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी, तो हम इसका जो है
डेरिवेटिव साथ ही बनाने की कोशिश करते हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, सिर्फ इतने पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये देखिए जरा, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, ये आ गया 1/2 के साथ डिवाइड कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, उसके बाद ये आ गया -2x dx। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है, यूजिंग ये कोई फंक्शन है आपके पास, फंक्शन की पावर n है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू, पावर रूल लगेगा यहां पे, f इसकी पावर आएगी n+1 ओवर n+1। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे हम अप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल बी योर आंसर स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 में 1 ऐड होगा, डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस 1 आएगा, प्लस सम कांस्टेंट, एंड लेट अस सपोज दैट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस ये 1/2, -1/2 में से 1 निकलेगा तो 1/2 आएगा, तो ये 1/2 से खत्म, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 में से +1 निकालेंगे तो प्लस ही आएगा, इसकी पावर आ गई 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। अगर आप अगले स्टेप में इसको लिखना चाहें 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये साइन इनवर्स का तो मैंने करवा दिया है आपको, और इसी तरीके से कॉस इनवर्स का कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स का जिस तरीके से करवाया है वैसे ही आपको टेंजेंट का कर सकते हैं। तो एक और कर लेते हैं अपनी तरफ से, सीकेंड इनवर्स एक्स का कर लेते हैं, फिर कुछ सीकेंड इनवर्स का आप खुद कर लेंगे। सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 इंटू dx। अब ये देखें यहां पे सीकेंड इनवर्स एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन का रोल अदा कर रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन किसके बराबर है 1, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट क्या है सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू x secant इनवर्स ऑफ x माइनस x के साथ कैंसल, 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx। अब x स्क्वायर -1 को हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला ये हम करके आए हैं यूजिंग 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला है ये जो हमने एक्सरसाइज की है 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 3.3 ये है 3.3 क्वेश्चन नंबर 8, और उसका है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, वहां पे हमने ये इसका प्रूफ किया है, और ये एज ए फार्मूला अगले आने वाले क्वेश्चंस के अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो ये फार्मूला जब आप यहां पे फिट करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू सीकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये है
सीकेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन, अब सीकेंट इनवर्स एक्स की और कॉस इनवर्स एक्स की और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके आगे चल के एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। अब ये देखें, जो आई लेट का फार्मूला है हमारा, आई लेट, उसके मुताबिक जो इनवर्स फंक्शन है उसको पहले आना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में आना चाहिए। तो आइए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लिया, एक्स इज द सेकंड वन। तो व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। उसके बाद सेकंड फंक्शन हमने सपोज किया, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब फॉर्मूला है हमारा, अगर दो फंक्शन अरब खा रहे हों, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट से मुराद फर्स्ट फंक्शन, सेकंड से मुराद सेकंड फंक्शन है, इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू dx। आइए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यह बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x इंटू dx। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? साइन इनवर्स ऑफ x। फर्स्ट एज इट इज आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x। सेकंड x का इंटेग्रल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड का इंटेग्रल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ओवर 2, पावर में एक जमा कर दिया ना, पावर रूल लग गया। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब मैं ऐसा करता हूं कि ये जो कांस्टेंट है -1/2, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 1 डिग्री का फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट के बगैर है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है वही टर्म हम ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये माइनस है ना, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना। अब जो रकम नीचे है, जो टर्म नीचे है डिनोमिनेटर के अंदर, वो न्यूमरेटर बनाने के लिए यहां पे 1 जरूर होना चाहिए। तो 1 नहीं है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, subtracting 1. What you will get? You will get x square divided by 2 into sine inverse of x। ये देखिए क्या होने जा रहा है, ये मैंने 1 ऐड कर दिया, ओ भाई ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, जबरदस्त हो गया काम। अब ये वाली टर्म इसके नीचे भी आएगी और इसके नीचे भी आएगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स dx इज इक्वल टू, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। ये रकम तो एज इट इज आ गई। इसके अब हमने करने हैं 2 टोटे।
2 टोटास। पहले में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया -1 ओवर माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बड़ी ब्रैकेट लगा दें ऐसे करके, ऐसे। अगले स्टेप में जो है ये हम दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2। अब मैं इनको लगा करने लगा हूं प्यारे बच्चों, इधर देखो जरा, ये पावर 1 है, ये 1/2, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ऊपर कितनी रह जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपल इंटू dx माइनस 1/2, ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दो फार्मूले यहां पे यूज होंगे, ठीक है, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। अब वो फार्मूलाज जो यूज होने हैं, अब उन मैं फार्मूलाज को लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट, यानी ये 3.3 एक्सरसाइज, उसका जब आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था बी पार्ट, उसमें हमने ये साबित किया था कि ये तो नजर ही नहीं कुछ आ रहा। 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट। अच्छा, उसमें हमने साबित किया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और इसका तो दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, 1 ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके दोनों पार्ट जो हैं वो एज ए फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं। एक वो जो मैंने पीछे किया था सीकेंट इनवर्स एक्स का जो है वो इंटेग्रल किया, उसके अंदर इस्तेमाल हुआ, और अब ये वाला फार्मूला इसका बी पार्ट जो है वो इसके 14th पार्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। फर्ज किया कि आपको अगर ये पेपर में ये फार्मूला याद नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, तो फिर आप पता क्या करेंगे, आप फिर इसका नाम रखेंगे आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको फिर पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप इसकी जगह पे लिख देंगे। क्वेश्चन जो है ना वो फिर आपका काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप ये वाला फार्मूला याद कर लें, ये फार्मूला आगे भी यूज होगा। तो अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला गलत लगा के नहीं आना, क्योंकि गलत फार्मूला लगा दोगे सवाल ही सारा गलत हो जाएगा। बेहतर है कि फिर इसका नाम आई रख के फिर एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करके सारा इसको दोबारा सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहां पे पुट कर देंगे हम। लो, ये किसके बराबर आ गया, फिर ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर आ गया। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर बाई 2। अब ए की जगह पे 1 है तो ये फिर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए आना था, ए की जगह पे 1 है तो वो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस x/2 ए की जगह पे 1 तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन बाकी है, ये आ जाएगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट। अब देखते हैं कि अगर ये मजीद सिंप्लीफाई होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए नहीं आएगा भाई, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स आएगा। अगर ये मजीद सिंप्लीफाई होता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे हम। अब देखें, आपको पता मैं क्यों कह रहा था कि दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का फार्मूला, जिस बच्चे को आता होगा वही इसको हल कर सकता है, या फिर जिसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रूफ इसके बराबर साबित करना आता होगा वही कर सकता है।
तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। 1/2 इंटू 1/2, योर आंसर इज 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया x/4, x/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। मुझे ये दोनों एक तरह की नजर आ रही हैं, तो 1/4 में से 1/2 निकाला तो एलसीएम क्या आया 4, 1 माइनस 2, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद -2/4 और वाह -1/2 आ गया। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इसको मिलाया तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट। और ये एक छोटी सी गलती, आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा। ये देखें, ये 1/4 है, 1/4 में से जब हम -1/2 निकालते हैं ना, तो एलसीएम आया हमारा 4। अब यहां पे आ गया 1 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, तो जवाब -1/4 आना था, हमने गलती से -1/2 लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। इसको 1/4 करें। नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब ये देखें, इसके अंदर जो है ना, ये हमें दो अगर हमारे पास फंक्शन हो तो उसके ऊपर तो हम बाय पार्ट्स का फार्मूला बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन आ गए हैं, e की पावर x, साइन x भी आ गया है, cos x भी आ गया है। अच्छा, इसको जो है ना, ये हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ये देखें, ये साइन x का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो फर्स्ट इसका जब इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल इसको हम सेकंड फंक्शन रखते हैं, e की पावर x, इसका इंटेग्रल लेते हैं तो साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 e की पावर x dx। तो आगे जो ना ये क्वेश्चन जो है ना, ये डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और जब भी हमें साइन और कॉस इकट्ठे नजर आते हैं ना, साइन x कॉस x, तो हमें हमारा दिल करता है कि यहां पे 2 भी हो। अगर 2 हो तो उसकी जगह पे हम साइन ऑफ 2x लगा सकें। तो ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट में है, ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो ये शक्ल बनाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। e की पावर x इंटू 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x dx। ठीक, अब इसका फायदा यह हुआ कि ये किसके बराबर होता है, साइन 2x के। इधर हिंट भी लिख लें, बट 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x। ये देखें, दो फंक्शन थे, उसको एक में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये क्या बन गया फिर, 1/2 इंटू ई की पावर x साइन ऑफ 2x। अब इसको हमने जो है ये इंटीग्रेट करना है। तो अब जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं, तो ना ही ये टर्म खत्म हो सकती है, ना ही ये टर्म खत्म हो सकती है, ठीक है। तो जब भी e की पावर x इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, e की पावर ax साइन ऑफ bx dx, या e की पावर ax कॉस ऑफ bx, क्योंकि ये दोनों जो हैं, इनके ऊपर 10 दफा भी हम लगाएंगे ना बाय पार्ट्स का फार्मूला, तो कोई भी फंक्शन जो है वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये देखें ना, अगर एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, एक्स क्यूब हो, इंटू कॉस एक्स हो, तो इसको 3 दफा फार्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर 2 दफा फार्मूला लगाएंगे,
तो इनका जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और एक फंक्शन बचेगा जिसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी का भी जो है ना वो ख़त्म होने का चांस नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको i के बराबर रख के तो सॉल्व करते हैं। यानी ये देखें 1/2, इसका नाम मैं रख देता हूं i, वेयर i किसके बराबर आ जाएगा, i बराबर होगा e की पावर x साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको 2 दफा बाय पार्ट्स करना पड़ता है। 2 दफा बाय पार्ट्स करेंगे ना तो ये रकम दोबारा आ जाएगी उसके अंदर, उसकी जगह पे आई रख के तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आई लेट, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल को बाद में। तो चलें जी, इसको पहले इसको बाद में, वैसे ऐसे भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, यहां पे कोई मसला नहीं होता, चाहे इस तरह के सवाल आ रहे हैं, चाहे इसको पहले रख लें या उसको पहले रख लें। ये देखिए मैंने sin 2x को, चूंकि अब एक हमने रूल बना लिया है, अब उसी को फॉलो करेंगे। sin 2x इंटू ई की पावर x dx। यहां पे फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर आ गया, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू sin 2x, सेकेंड फंक्शन किसके बराबर है, इज इक्वल टू ई की पावर x। अब हम यहां पे फार्मूला लिख के तो अपना काम शुरू करते हैं। फार्मूला है हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल of second, differential of first, differential of first, right, this is further equal to, लो जी हमने sin 2x को फर्स्ट फंक्शन रख लिया है, तो फार्मूले के मुताबिक ये आ गया i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा जी, sin 2x, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगी, माइनस e की पावर x। उसके बाद इसका डिफरेंशियल लेना है, तो साइन का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x, cos 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, x को करेंगे तो dx आएगा। This is further equal to sin of 2x into e की पावर x माइनस ये 2 जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें तो ये बनेगा cos of 2x into e की पावर x dx। मैंने फिर cos 2x को पहले लिख दिया ताकि फिर दोबारा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा सकूं। अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, इसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट और इसको कंसीडर करेंगे सेकंड। जिस तरह इसको हमने कंसीडर किया फर्स्ट, इसको कंसीडर किया 7। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पे आप ex को पहला फंक्शन सपोज कर लें तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपका आगे सॉल्व नहीं होगा। ये e की पावर x साइन ऑफ 2x माइनस 2 ब्रैकेट शुरू फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ 2x dx ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू e की पावर x साइन ऑफ 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 e की पावर x इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस से जरब देंगे तो फिर माइनस 2 and 2 makes 4, तो ये आ गया 4 इंटू e की पावर x साइन ऑफ 2x। 2 दफा जब आप बाय पार्ट्स करेंगे तो वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है,
हर सवाल जो इस तरह का हुआ करेगा उसमें ऐसे ही हुआ करेगा। 2 दफा जब हम बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे फंक्शन रिपीट हो जाएगा। अब इसका नाम क्या रखा था आपने? इसका नाम तो हमने रखा था आई, वो देखें आई रखा हुआ था। अब इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम? आई। तो दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 2 ई की पावर x कॉस ऑफ 2x माइनस 4 इंटू आई। अब आप ऐसा करें, आई वाली रकमों को इकट्ठा कर लें, यह आ गया आई प्लस 4i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 2x माइनस ई की पावर x, साथ 2 भी है आई थिंक, यस इट इज, माइनस 2 ई की पावर x कॉस ऑफ 2x। 4 और 1 कितना बन गया? 5, 5i। अब यहां पे आप जो है ना ये कांस्टेंट भी लगा दें, यहां पे भी कांस्टेंट लगा दें, नहीं लगा दें, चलें जी यहां पे भी कांस्टेंट लगाएंगे तो आ जाएगा 5 बनना है, तो 5 के साथ डिवाइड करना है। 5c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं जी। हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी सपोज किया जा सकता है ना, तो ये आ जाएगा e की पावर x साइन ऑफ 2x माइनस 2 e की पावर x कॉस ऑफ 2x प्लस 5c। अब 5 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 5 के साथ डिवाइड करेंगे, अरे वाह i की वैल्यू निकल आई, 1/5 इंटू ई की पावर x साइन ऑफ 2x माइनस 2 ई की पावर x कॉस ऑफ 2x। 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल c रह जाएगा। अब ये जो i की वैल्यू आई है, इस i की वैल्यू को उठाकर हम कहां पुट करेंगे? इसका नाम हमने कुछ भी नहीं रखा, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन 1, put in 1, you will get what you will get? You will get integral of e की पावर x, चला इधर साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, e की पावर x साइन ऑफ x था, फिर कॉस ऑफ x था, dx था इज इक्वल टू 1/2 और आगे ये आ जाएगा e की पावर x साइन ऑफ 2x, ये 5 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 e की पावर x कॉस ऑफ 2x को 5 के साथ डिवाइड कर दिया, प्लस सम कांस्टेंट, तो 1/2 ये 1/2c हो जाएगा, क्योंकि 1/2 के साथ सब मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 1/2c आंसर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में 1/2c को आप c डैश का नाम दे दें, राइट। और एक स्टेप और करना चाहें तो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, 10 बन जाएगा और e की पावर x भी कॉमन आ सकता है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/10, e की पावर x भी कॉमन नजर आ रहा है मुझे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? साइन 2x माइनस 2 कॉस ऑफ 2x प्लस c डैश, दिस इज योर आंसर। अब ये मैंने जो इसका सॉल्यूशन किया है वो थोड़ा सा ज़रा आम जो आपको कीज़ वगैरह मिलेंगी उसमें उससे ज़रा हट के किया है। मैंने इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना के इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा मेथड डिफरेंट है, तो इसका आंसर भी डिफरेंट आएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।